हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अपन क्लास 9 का चैप्टर 2 है जो लीनियर पॉलिनोमियल्स गणिता मंजरी बुक से है, न्यू बुक है। उसमें एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था। इंट्रोडक्शन वीडियो में ये पता चला था कि वेरिएबल्स क्या हैं और ये कोएफिशिएंट क्या है। ये सब अपन ने देख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें ये पूछा है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इनकी डिग्री बनानी है, बतानी है कि आपको क्या है इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री। तो वो करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है और कोएफिशिएंट क्या है। जैसे कोई भी वैल्यू है 2x, यहाँ पे ये क्या है, ये तो है कांस्टेंट वैल्यू, इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। और ये क्या हो गया अपना, ये वेरिएबल हो गया। और इसको ही कहेंगे अपन कांस्टेंट या इसको कहेंगे कोएफिशिएंट। इसके साथ है ये कोएफिशिएंट हो गया। ओके। तो इस तरह से जो भी है वेरिएबल एक्स से लेके जेड तक हो सकते हैं। ये अपन ने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। और इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें 2x² हाईएस्ट डिग्री पूछी है। क्या पूछा है, डिग्री। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट नंबर। डिग्री है हाईएस्ट पावर। डिग्री को देखना क्या कहेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर, जो भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर दे रखी है क्वेश्चन में, वो ही होगी इसकी डिग्री। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें पूछा है इसकी डिग्री पूछी गई है। तो 2x² माइनस 5x+3। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x की। ये हो गया अपना 2x² माइनस 5x+3। तो डिग्री क्या हो गई इसकी, डिग्री हो गई 2। क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 दे रखी है। यहाँ पे इसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये तो 1 है। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा हुआ, 2 हो गया, तो डिग्री 2 हो गई। चलिए, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका। सेकंड में पूछा है y³ + 2y - 1, ये है। अब इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है, y है। y की पावर एक तो 3 है और एक इसकी पावर कुछ भी नहीं है, 1 है। तो क्या हो गई डिग्री इसकी, ये हो गई 3। इस तरह से अपन इसको बताएंगे कि भाई हाईएस्ट पावर क्या हो गई इसकी, हाई डिग्री क्या हो गई इसकी, 3 हो गई। जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री है। अब है अपने पास -9। अब -9 है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। नहीं, ये क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। ये अपने पास क्या हो गया, कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट है। तो इसमें क्या होगा, अगर जिसकी भी कुछ इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ना एक्स है ना वाई है जेड। सपोज अपन मान लो इसके साथ वाई की पावर 0 होती है ना, ये है ही नहीं, ये मानते तो अगर ये है तो इसकी पावर भी वाई की, जिसकी भी पावर, जिस वेरिएबल की पावर 0 होगी तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप इसमें डिग्री क्या लिखोगे, हमेशा लिखना 0। ठीक है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि भाई ये -9 है, इसके साथ में y की पावर 0 है, कुछ भी वेरिएबल नहीं है, तो इसकी पावर 0 है। तो अपन ने इसको 1 लिख सकते हैं वैसे, इसलिए -9 × 1 करा तो माइनस का 9 आ गया। लेकिन जब पावर 0 है तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया, जिसकी पावर कुछ भी नहीं हो वो माइनस, वो 0 लिखना। इसी तरह है अपना फोर्थ पार्ट, 4z - 3। अब देखो जेड में कुछ भी पावर नहीं है, यहाँ पे कुछ पावर नहीं होगी तो 1 होगा। तो अपन क्या कहेंगे, इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। इसकी डिग्री 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इस वीडियो में अपन 2.1 की पूरी एक्सरसाइज कवर करेंगे। 2 है जिसमें क्या बोला है, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3। ऐसे पॉलिनोमियल लिखो जिसकी डिग्री हो 1 हो, 2 और 3 हो। तो डिग्री अगर अपन सबसे पहले करते हैं कि डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 है तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डिग्री 1 होती है, इंट्रोडक्शन में देखा था, ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा, डिग्री 1 है इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए अब अपन को ऐसे एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 1 हो, तो अपन इजीली दे सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल। जैसे 2x + 4, या फिर दे सकते हैं 4y + 5। तो इस तरह से अपन जो लीनियर, ये क्या कहलाते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये याद रखना, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल अपन क्या दे सकते हैं, इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन कि x जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब पावर 2 होनी चाहिए, +3x + 4। तो इस तरह से जिसकी पावर 2 है। या ये लिख सकते हैं 3y²
प्लस 2y प्लस 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं जो लास्ट है 3 वाला, तो जिसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी, और उसको 3 वाले की जिसकी भी डिग्री 3 होगी इसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तीनों टर्म्स याद रखना आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछेंगे एग्जाम में कि ये कौन से पॉलिनोमियल है, तो आप बता सकते हो इसको। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन आगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा जिसकी डिग्री 3 होगी। तो ये लिखा अपन ने 3x³ माइनस में 2x² प्लस में x और प्लस में 5। तो इस तरह से इसकी डिग्री 3 हो गई। ऐसे एग्जाम्पल लिखने अपन को जिनकी डिग्री 1 हो, 2 और 3 हो। ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में पूछे तो डिग्री 1 2 3, तो इस तरह से आप अपनी इच्छा से कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बस डिग्री का ध्यान रखना, वहां 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए और 3 होनी चाहिए। चलिए लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये जिसमें है व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। ये अपन को एक पॉलिनोमियल दे रखा है x4 माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। तो कोएफिशिएंट क्या होता है ये ध्यान रखना। अगर सपोज अपने पास होता 3x होता, तो x का पूछा है तो x का जो भी नंबर पार्ट है वो 3 है, ये हो गया इसका कोएफिशिएंट। सपोज x का कोएफिशिएंट पूछते और यहाँ होता 3xy, x का पूछा है तो x के बाद में अब क्या बचे हैं, x को हटा दो 3 और y, तो 3y इसका कोएफिशिएंट। अब देखते हैं इसको क्या करेंगे इसको करने के लिए। अब इसमें बताना है अपन को कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोएफिशिएंट कैसे बताएंगे, ये है अपना कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो इसमें इक्वेशन में कहाँ पे है x², यहाँ है 6x² के साथ में। तो x² को हटाओ, इसके पास नंबर पार्ट क्या है 6 है, ये लिख दो। इसी तरह से पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ x³ का क्या है ये सर्च करो यहाँ पे। x³ हटाया, माइनस वैल्यू जरूर लिखना है इसके आगे, 3 के आगे माइनस है तो माइनस का 3 हो गया इसका कोएफिशिएंट। तो ये ध्यान रखना, माइनस का साइन मत छोड़ना। अगर x³ को हटा दो तो क्या बचेगा, अपना नंबर पार्ट है 3, ये लिख दिया और माइनस का साइन भी लिख दिया इसके साथ। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पूरे, जिसमें ये पूछा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। अब z का कोएफिशिएंट पूछा है 4z³ 5z² माइनस 11। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे, ये इक्वेशन लिख लेना, क्यूब प्लस 5z² माइनस 11। अब लिखना कोएफिशिएंट ऑफ z। अब अपन लिख रहे हैं कोएफिशिएंट किसका, z का, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ मिस्टेक जरूर करेंगे, तो ये ध्यान रखना इस चीज का कि यहाँ जेड है इक्वेशन में नहीं है, यहाँ इसमें कहीं पे भी जेड नहीं है। तो जब है ही नहीं इक्वेशन के अंदर जेड, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0, ऑलवेज 0 होगा। जब है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर जेड, तो इसका कोएफिशिएंट 0 होगा। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो भी ध्यान रखना, अगर जेड होता, जेड की पावर 1 होता, तो वो क्या लिखते हैं, उसको जेड ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है। तो अब अपन आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ये अपन को एक इक्वेशन दे रखी है 9x³ प्लस 5x² माइनस का 8x माइनस का 10। अब इसमें कांस्टेंट टर्म देखनी है। कांस्टेंट टर्म होती क्या है, टर्म विदाउट वेरिएबल। ऐसी टर्म, और टर्म जो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं हो। विदाउट वेरिएबल जो टर्म होती है उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। ओके। अब अपन आगे देखते हैं इसमें क्या बोला है कि कांस्टेंट टर्म क्या होगी इसके अंदर। तो कांस्टेंट टर्म अपने पास हो गई, कौन सी ऐसी टर्म है जिसके साथ में वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट टर्म, ये है -10। तो अपन लिखेंगे इसका क्या हो जाएगा आंसर, कांस्टेंट टर्म जो अपन से पूछा है वो क्या हो गई, -10। 10 के साथ में माइनस की वैल्यू जरूर लिखना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया अपना कांस्टेंट टर्म का आंसर -10। आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी एक्सरसाइज है 2.1। इससे में एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बस इसका मेथड समझ लेना और इजीली सॉल्व कर सकते हो। और इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2.2 के साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, वहां जाके जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।